आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। और हमारी पेरेंटिंग सीरीज़ में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के बारे में, और हम कैसे अपने बच्चों की रक्षा करेंगे, कैसे हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के कवच के द्वारा। वाओ, दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक रिबेका। जब हम प्रेयर को देखते हैं तो प्रेयर कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। हाँ। कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया और हो गया। इनफैक्ट जब हम बाइबल में देखते हैं तो एक चीज हम नोटिस करते हैं, प्रेयर एक कंटिन्यूअस फ्लो है। तो जब शास्त्र कहता है कि आस्क, जो एक्चुअल टर्म है वो है कीप आस्किंग, सीक, कीप सीकिंग, नॉक एंड कीप नॉकिंग, यानी दरवाजा खटखटाते रहना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि हमने प्रार्थना किया है और हमने उसका जवाब नहीं देखा है। शायद आपने प्रार्थना किया हो कि आपके परिवार में स्थिति बदले और आपने शायद उसका हल फट से नहीं देखा है। तो हिचकिचाइए नहीं या निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। और जैसे हम प्रार्थना करते रहेंगे वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा। जी, दैट इज़ सो वंडरफुल। गॉड ऑलवेज आंसर्स प्रेयर। कभी कभी इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द वे वी वांटेड, जैसे हम चाहते हैं, लेकिन जैसे राहुल ने कहा, कीप आस्किंग, कीप सीकिंग, कीप नॉकिंग, कीप डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। जी, और आइए दोस्तों, क्योंकि आज है थर्सडे, तो आज राहुल हमसे पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछने जा रहे हैं। इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। पहचान कौन में आपका सवाल है, शास्त्र क्या कहता है, किसकी प्रार्थना प्रभावशाली और पराक्रमी है? आपके ऑप्शंस है ए घमंडी, बी धर्मी जन, सी अविश्वासी या डी गुनहगार। जी, तो दोस्तों जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं, और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने सही जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको थोड़ा हिंट चाहिए तो याकूब के 5वें अध्याय में जवाब छिपा हुआ है, तो ढूंढ निकालिए और हमें जरूर YouTube इंडिया के कमेंट सेक्शन में जाकर के उसका जवाब दीजिएगा। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपको मिलाएं पर्सी से, जिनका परिवार अचानक टूटने के कागार पर आ पहुंचा था, पर उनकी मां ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। क्या कोई बदलाव उनके परिवार में आया? क्या उनका परिवार निराशा और परेशानियों के बीच टूटकर बिखर गया? आइए उनकी सच्ची कहानी आज हम उन्हीं की ज़बानी सुने। दो बहनों में पर्सी सबसे बड़ी थी और उनका बचपन बहुत खुशहाल बीत रहा था, लेकिन फिर उनके परिवार में कुछ चीजें गलत होने लगी। मेरे पिताजी को शराब पीने की लत थी, जिसके कारण हमारे जीवन में कई चीजें हुई। हमारा परिवार आर्थिक रूप से काफी स्थिर था और हमारा परिवार बहुत ही आध्यात्मिक था, लेकिन उनकी इस लत से इन सब चीजों पर काफी प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पर्सी की पारिवारिक स्थिति और खराब होती गई। मैं देख रही थी कि कैसे मेरे सामने ही एक साल के अंदर सब कुछ बिखर गया था। हर चीज उथल पुथल हो गई थी और एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से हम जमीन पर आ गिरे थे। मुझे याद है कि मेरी माँ पड़ोसियों से हमारे लिए खाना मांगती थी। जैसे जैसे चीजें बिगड़ती गईं, पर्सी और उनकी बहन को भावनात्मक और मानसिक रूप से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लड़की होने के कारण और जब आपके पिता ऐसे हों, उनकी बेटियां होने के कारण हमें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा। समाज में लोग जितने अच्छे दिखते हैं ना, उतने अच्छे होते नहीं हैं। भले ही आप एक टीनेजर हों या भले ही आप एक छोटी बच्ची हों, पर अगर आप एक लड़की हैं, अगर आपके पिता आपका साथ न दें, तो आपको अपने जीवन में बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। इन सभी कठिन समय में भी पर्सी ने अपनी माँ को हर दिन सुबह 3 बजे उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते देखा। उनके अंदर हमेशा एक विश्वास था कि एक दिन मैं अपने बच्चों को फलते फूलते देखूंगी, मैं अपने परिवार को फिर से अच्छी स्थिति में देखूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए ऐसे हालातों की योजना तो बनाई है। लेकिन पर्सी के मन में परमेश्वर और उसकी माँ को लेकर बहुत सारे सवाल थे, जो उन्हें लगातार प्रार्थना करने और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। हम उनकी बातों पर सवाल उठाने लगे थे कि ठीक है, आप हमें अपने साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए कहती हैं,
पर इससे हमें क्या मिल रहा है? हम प्रार्थना क्यों करें? लेकिन तब भी वो अपने विश्वास में खड़ी रहीं और उन्होंने हमें बाइबल में से एक वचन का उदाहरण दिया जो वो हमेशा हमें सिखाती थी। कभी कभी वो हमसे कहती थी कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के जवाब नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारे सभी जवाब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं में मिलेंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। पर्सी और उनकी बहन के जीवन में एक बड़ी मुसीबत तब आई जब साल 2014 में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। हालांकि उस समय ऐसा लगता था कि उसकी मां का सारा विश्वास व्यर्थ था, पर बाद में उन्हें पता चला कि वो वास्तव में उत्तर देने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करती थीं। मेरी माँ के गुजर जाने के 1-2 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी पूरी तरह से बदल गए। वो मेरे वैसे पिता बन गए थे जिन्हें मैंने अपने 7th या 6th स्टैंडर्ड में देखा था, और ये काम रातों रात हुआ। मैंने इस बदलाव को अपने सामने देखा था और मुझे तब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सब काम जो एक माँ अपनी बेटियों के लिए करती है, मेरे पिताजी ने हमारे लिए किए। यही वो परिवर्तन था जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। अपने पिता के परिवर्तन के माध्यम से पर्सी ने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया और अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। अब मैं जो कुछ भी करती हूँ उसका केवल एक मकसद है, परमेश्वर की ओर मुड़ना। कोई भी परेशानी छोटी या बड़ी हो सकती है, ये तो सब इंसान पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे लेता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होता है उसके लिए मैं परमेश्वर की ओर जाती हूँ। अब मैं बस परमेश्वर की ओर ही मुड़ती हूँ। पहले मुझ में ये विश्वास नहीं था, पर अब मैं जानती हूँ मुझे मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। इसलिए मैं जानती हूँ कि विश्वास जख्मों को भर देता है। विश्वास से हर चीज मजबूत होती है। विश्वास से हर चीज संभव होती है। हम प्रभु यीशु मसीह में हर चीज कर सकते हैं क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देते हैं। आज पर्सी को एक प्यारे से परिवार, प्रतिष्ठित IT कंपनी में नौकरी की आशीष प्राप्त है और वो एक्टिवली कम्युनिटी आउटरीचेस के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ साझा करती हैं। उनके पास सबके लिए एक संदेश भी है। जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और मैंने खुद इस बात को जाना है कि परमेश्वर कभी आपको कोई ऐसी चीज ज्यादा नहीं देते जिसे आप संभाल न सकें। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो आप संभाल न पा रहे हो, तो परमेश्वर आपको उन पर काबू पाने और उनसे लड़ने की सामर्थ्य देता है। अगर ऐसी चीजें आपके रास्ते में आती हैं जो आपकी क्षमता से परे हैं, तो परमेश्वर आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको उन परेशानियों पर काबू पाने में मदद करता है। एक सितारे के समान आपको चमकने में मदद करता है, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच पर्सी, थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस। और वाकई जो आपने कहा वो कितना सच है कि जब हम वादियों से भी गुजरते हैं, मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है और वो उसमें से बाहर निकलने के लिए हमारी मदद करता है। यस, एक बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी इस कहानी में रिबेका, जो पर्सी ने कहा कि उनकी मदर ने उनसे कहा कि मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन जब तुम प्रार्थना करोगी तब तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बहुत मशहूर कहावत है कि प्रेयर डज नॉट ऑलवेज चेंज आवर सिचुएशन बट इट डज चेंज अस फॉर सिचुएशंस। इसका मतलब है कि हर बार हमारी परिस्थिति बदलेगी नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपको स्थिति के लिए बदलेगा और आपको हिम्मत देगा, हौसला देगा, ताकत देगा, ताकि आप उस परिस्थिति का सामना डट कर कर सके। इसलिए दोस्तों, जैसे कि हमने पर्सी के जीवन से देखा और कैसे उनकी माँ प्रार्थना करती थी, और हम भी हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। लेट अस प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन विद द शील्ड ऑफ प्रेयर। दोस्तों, मुझे यकीन है आप में से कई लोगों ने ट्रेन स्टेशन या हवाई अड्डा देखा है, एयरपोर्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग अपना सामान, बोरिया, बिस्तरा लेकर आते हैं, लेकिन कोई भी वहां पर बसने के लिए नहीं आता। हर कोई वहां पर मुसाफिर है। कोई कहीं जाने के लिए आता है, कोई कहाँ से आया है, कोई किसी को छोड़ने आया है, कोई किसी को स्वीकारने आया है, रिसीव करने आया है, लेकिन वहां पर कोई बसता नहीं। क्या आप जानते हैं, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो इस संसार में एक मसीह को ऐसा ही होना है। इस संसार में एक मसीह, एक मुसाफिर है। दोस्तों, एक माता पिता होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि ये हकीकत, ये शास्त्र की गहरी बात जो है, ये हम अपने बच्चों को सिखाएं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज जब हम संसार में देखते हैं तो हर कोई जो है वो इस समय के लिए जी रहा है, आज के लिए जी रहा है, चीजों को हासिल करने के लिए जी रहा है। लेकिन ये एक मसीह की सोच नहीं होनी चाहिए। शबोपदेशक का 3 अध्याय 11वां वचन बहुत खूबसूरत है। वो कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में
अनंत काल का एहसास जगाया है। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अनंत काल का एहसास जगाया है। तो ये चीजें हैं जो हम माता पिता होने के नाते प्रार्थना भी करें और ये बात जो है ये अपने बच्चों के मन में डालें कि हम इस जहां के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं परमेश्वर के लिए और उस जहां के लिए। देखिए 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय 18वां वचन जो है ये बहुत खूबसूरत बात, इसी बात को दोहराता है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2 Corinthians chapter 4 verse 18 कहता है, जो कुछ देखा जा सकता है हमारी आंखें उस पर नहीं टिकी है बल्कि अदृश्य पर टिकी है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह विनाशी है, जबकि जिसे नहीं देखा जा सकता वह अविनाशी है। आमेन। क्या बात है ना दोस्तों, हम याद रखें और इस सच्चाई को याद रखें कि हमारी नजरें नाशी चीज पर नहीं हो लेकिन अविनाशी चीज पर हो। जो विनाश हो रहा है उस पर हम गौर न करें, लेकिन अविनाशी चीज पर जो परमेश्वर का है, जो अनंत काल का है, उस पर अपने नजरों को लगाए और अपने बच्चों को भी सिखाए कि वो सिर्फ इस जहां के लिए नहीं लेकिन आने वाले उस जहां के लिए, परमेश्वर के लिए अपना जीवन जिए। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। और कितना बड़ा प्रिविलेज परमेश्वर ने हम माँ बाप को दिया है कि हम ये बातें, ये रहस्य अपने बच्चों को सिखाएं और उन्हें परमेश्वर के लिए हम पाल पोस कर बड़ा करें। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमें समझाए, हमें सिखाए, हमें दिखाए कि हम क्या क्या अपने बच्चों को सिखाएं और कैसे हम उनकी परवरिश करें। और जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आप क्यों ना आप हमारे साथ शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं फॉर एनी ऑफ योर स्ट्रगल्स एज अ पेरेंट, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Videos, quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार CBN की टीम लेकर आ रहे हैं सेंट थॉमस स्कूल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद के टीचर्स कॉयर। इन मधुर गीतों को आप पहली बार फरवरी में हर गुरुवार को देख सकते हैं। इस टीचर्स कोर्स को किसी भी स्टूडेंट या टीचर के साथ शेयर करिए और एग्जाम स्ट्रेस को कुछ कम करिए। सत्य वेलिच्चम लोकत्तिल तानिरंगी तारंगल हिमगणങ്ങൾ പൂക്കൾ സാക്ഷിയാ। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी पेरेंटिंग सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, कैसे वो जब बच्चों की एक मजबूत नींव वो देते हैं तो इसमें प्रार्थना क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में आज हम जान रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना में बड़ा सामर्थ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को कहते हैं कि हम तुझ पर निर्भर है प्रभु, अब तेरे हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार की चुनौतियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। और जब परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं तो वो यकीनन आएगा, वो हालात को बदलेगा, वो हमें बदलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, जब हमें ये भरोसा है कि परमेश्वर ही है जो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, तो क्यों ना जो भी हमारी मुश्किल परिस्थितियां हैं एज अ पेरेंट और हमारी पेरेंटिंग में जो भी हम स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, क्यों ना हम उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएं। आइए इस समय भी हम खास प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि हमारे पास तू है
तेरा सहारा है प्रभु। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ये ऐलान करते हैं कि हम तुझ पर निर्भर है। आज प्रभु हमारे प्रिय दर्शकों को, उनके परिवार को, खासकर उनके बच्चों को तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु। इस परवरिश के पहल में हमारी मदद कर प्रभु। हम तुझ पर निर्भर होते हैं, हमारा ध्यान तुझ पर हो प्रभु। विनाशी चीजों पर नहीं, लेकिन अविनाशी चीजों पर हमारा ध्यान लगा रहे प्रभु। हमारा मन जो है वो केंद्रित हो तुझ पर, क्योंकि तू इंतजार कर रहा है हमारा उस पुरस्कार को लेकर प्रभु। हम उस पुरस्कार के योग्य जीवन जिए। धन्यवाद प्रभु के अनंत काल का एहसास तूने हमारे हृदयों में जगाया है। उस एहसास को पकड़कर, उस एहसास को थाम कर हम अपना जीवन व्यतीत करें, और ऐसा ही हम अपने बच्चों को भी सिखाए प्रभु। हमारी मदद कर प्रभु। हमारे परवरिश में हम सांसारिक चीजें या आज के लिए जीवन जीना, इसे हम अपना मूल नहीं बनाए प्रभु, लेकिन अनंत काल पर हमारी नजरें टिकी हो, उन चीजों पर जो अविनाशी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें, यीशु मसीह ने कहा इस संसार में सारी चीजें टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, वो कभी नहीं टलेगा, वो सत्य है, वो होकर रहेगा। जी बिल्कुल। और इसी अटल वचन को इस समय हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। दोस्तों ये वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि एज पेरेंट्स हम कई बार चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम फ्यूचर को लेकर के बहुत एंग्शियस फील करते हैं, खास करके अपने बच्चों के लिए। तो क्यों ना हम अपनी चिंताएं परमेश्वर के पास लेकर के आएँ। हम चिंता ना करें, पर जो भी हमारी चिंताएं हैं उन्हें हम लेकर आएँ परमेश्वर के चरणों में, और परमेश्वर पर निर्भर होते हुए हम जो भी हमारी रिक्वेस्ट है हम मांगे। वी मे आस्क एंड कीप आस्किंग, एंड परमेश्वर अपने सही समय में सब कुछ हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा करेगा। यस दोस्तों, जैसे ये वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता हम ना करें। अगर कोई बात है जिसकी चिंता आपको खाए जा रही है, तो क्यों ना आप हमें कांटेक्ट करें। आइए फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। हमारा CBN प्रेयर लाइन का नंबर है 9910401010। आप हमें डायल कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और ये दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपको चिंता मुक्त करेगा और परमेश्वर पर आप भरोसा करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है कि आप मिलकर प्रार्थना कर सकें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें एंड डू कॉल इन फॉर प्रेयर। समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम CBN फाउंडेशन के कामों को देखेंगे। स्टे विद अस, विल कम बैक सून। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक special guest. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स होने के नाते हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, लगातार और निरंतर उन्हें प्रार्थना में रखना है, क्योंकि प्रार्थना उनके लिए एक सुरक्षा का कवच है। जी राहुल, आपने बात करी सुरक्षा कवच की। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत सारा समय इंटरनेट पे बिताते हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि स्कूल का बहुत सारा काम होता है और प्रोजेक्ट्स होते हैं, या बहुत कुछ पढ़ना लिखना उन्होंने सीखना है इंटरनेट पे। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस में वो फंस जाते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, थेफ्ट्स, ये सब तो है ही, बहुत सारी और मुश्किलों में बच्चे फंस जाते हैं। बिल्कुल रिबेका,
और हमें सावधान रहना है, पेरेंट्स होने के नाते हमें सावधान रहना है कि हमारे बच्चे यस इंटरनेट यूज करेंगे, लेकिन कोई और उनसे खतरा नहीं हो उन्हें। हाँ लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि बहुत खतरा है, जहाँ मदद भी मिल रही है बट सो मच ऑफ डेंजर एज वेल। इसलिए सीबीएन फाउंडेशन इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क इन दिस, और वो बच्चों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, दे क्रिएटिंग अवेयरनेस, और इसी के बारे में अभी हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। जी तो आइए दोस्तों, इस समय हम सीबीएन फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक वर्कशॉप की कुछ झलकियाँ देखें। दिस वाज ऑन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, और ये सैल्वेशन ट्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। आइए इसकी कुछ झलकियाँ हम भी देखें। डिजिटल एरा में अपनी अपब्रिंगिंग और अपनी लाइफ में स्मार्टफोन्स के इंटीग्रेशन के कारण जनरेशन जी या जेन जी का रुझान इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की ओर बहुत अधिक है। जहां एक ओर इस बात से जेन जी की लाइफ आसान हुई है, वहीं उनके सामने साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई चैलेंजेस भी हैं। Basically, the people grown from 1995 to 2012, they are basically known as Gen Z. This generation knows most of the things about electronic devices and social media. साइबर सुरक्षा आज जीवन की एक प्राथमिकता बन गई है। सीबीएन फाउंडेशन ने HCL टेक्नोलॉजीज से आए बॉब विलिस के साथ मिलकर साल्वेशन ट्री स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। आज मैंने जो सेशन लिया है, उस सेशन में ये बताने की हमने कोशिश करी है कि किस तरह के फ्रॉड होते हैं और उससे हम कैसे बचें। अगर मैं अपना कोई भी पासवर्ड बना रही हूँ, कोई भी मेरी आईडी है, उसका पासवर्ड मैं स्ट्रॉन्ग रखूँगी। Sharing your email address, mobile number and password is not leads to risks. Don't share your OTPs. Before doing any task or any steps they'll be taking, think it before. इस वर्कशॉप में हमने स्टूडेंट से साइबर बुलिंग पर भी बात की। Even a small mistake can lead to cyberbullying. साइबर बुलिंग एक पर्सन को मेंटली इफेक्ट करता है, तो डिफरेंट तरह के कमेंट्स उसको सेंसिटिवली हर्ट कर सकते हैं। बच्चों को पेरेंट्स से डिस्कस करना होगा। पेरेंट्स से जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना अच्छा है। साइबर वर्ल्ड के एक्सपोजर के साथ ही साथ युवा पीढ़ी पर एडल्ट कंटेंट के एक्सपोजर का खतरा भी मंडराता रहता है। हाउ दे शुड डील विद अडल्ट कंटेंट्स ओवर द इंटरनेट, बिकॉज स्कूल में तो आप रोक लोगे, घर में आप रोक लोगे, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो कैसे उनको अडल्ट कंटेंट्स के साथ अपने आप को कंट्रोल करना है, वो हमने बताया है। हम इंफॉर्मेशन के लिए कभी कभी एक्सेस करते हैं और फिर गलत चीज़ें देख लेते हैं, तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जब हम क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो हम उस चीज़ को बार बार एक्सेस करने लगते हैं। इट इफेक्ट्स अवर माइंड एंड वी ऑलवेज थिंक अबाउट इट। जितना हो सके अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। This very timely approach that CBN has followed, this input of theirs will not only help our students in handling this challenge, but also educate our teachers to address it in the times to come. साइबर सुरक्षा के प्रति हमारी इस जनरेशन को वेल इक्विप्ड बनाने के लिए सीबीएन फाउंडेशन का सहयोग दें। थैंक यू वेरी मच सीबीएन फाउंडेशन फॉर द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जागरूक किया जाए ताकि वो दे आर केयरफुल व्हेन दे आर ऑन द इंटरनेट, दे आर वेरी केयरफुल, एंड इस तरह बच्चे अपने आप को बहुत सारे चैलेंजेस से और खतरों से बचा सकेंगे। यस दोस्तों, अगर आप सीबीएन फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके नेक कामों में आप भी हाथ बटाना चाहते हैं, तो बड़ा आसान है। आप वॉलंटियर कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं ताकि हम इस पहल को और बच्चों तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट करें और इनका एड्रेस है cbnf.org। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आपने प्रोत्साहन पाया है, आपको प्रार्थना करने के लिए और हिम्मत मिली है और प्रोत्साहन मिला है। जरूर दोस्तों अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के साथ मिलकर आप प्रार्थना कीजिए और बच्चों का भी विश्वास मजबूत होगा जब वो देखेंगे कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और याद रखें कि हम इस जहां के लिए नहीं जी रहे हैं, हम उस जहां के लिए जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हम सब के लिए, हमारे लिए,
हमारे बच्चों के लिए तैयार किया है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। बच्चे जो हैं परमेश्वर से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, अपनी टीचर्स से वो बहुत कुछ सीखते हैं। और इस समय भी दोस्तों हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे फ्रॉम द टीचर्स क्वायर ऑफ सेंट थॉमस स्कूल इंदिरापुरम उत्तर प्रदेश। ये एक मलयालम गीत है और इसका मतलब है लेट अस सिंग लाउडली एंड प्रेज हिम एंड लेट द माउंटेन्स हियर इट, लेट अस सिंग हालेलुया फॉर जीसस। आइए दोस्तों, हम भी मिलकर गाएं। और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। यस दोस्तों, जैसे इस गीत का आनंद आप ले रहे हैं, हम आपसे इजाज़त लेते हैं इस वादे के साथ कि कल सुबह हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे इस खूबसूरत थीम जो है पेरेंटिंग, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, परवरिश के विषय में और बातें सीखेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।